नमस्कार दोस्तों, स्टडीपुर क्लासेज में आपका स्वागत है। और अब तक हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास अभी और 25 क्वेश्चन की सीरीज़ बाकी है जो हम अब आगे करने वाले हैं और आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपना। ठीक है, अभी जो अपना चैप्टर चल रहा था वो है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों पर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किसने विकसित किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने विकसित किया था। और स्टोर्ड प्रोग्राम के लिए इसको स्टोर्ड प्रोग्राम का आर्किटेक्चर इन्होंने तैयार किया था। यहाँ तक अपने कल हो चुके थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के कंप्यूटर क्षेत्र के पिता कौन है? इसने बोला है भारत के। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और फिर बोलता है कंप्यूटर क्षेत्र के पिता। ठीक है, तो भारत के कंप्यूटर क्षेत्र के पिता किसको माना जाता है? रंगास्वामी नरसिंगम को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने टी फ्रैक कंप्यूटर का क्या किया था? निर्माण किया था, जो कि एक स्वदेशी कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था ये? दोस्तों ये एक स्वदेशी कंप्यूटर था और इसका जो निर्माण है वो 1956 में किया गया था। ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा ट्रीफैक्ट का विकास है किसने किया था? रंगास्वामी नरसिंगम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, इसने बोला है मैकेनिकल कंप्यूटर। और अपन को पता है मैकेनिकल कंप्यूटर के पिता किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का भी निर्माण इन्होंने किया था। ये सारी जानकारी हमें चार्ल्स बेबेज के बारे में याद रखनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है, पहले तो इसकी डेट याद रखनी है, कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसने पूछा कब से शुरू होता है, तो बताना है हमको 2001 से शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया अगर ऐसे पूछता है तो NIIT, ये एक संस्था है NIIT, इसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स से तो कोई मतलब नहीं, वाहन चलाने से कोई मतलब नहीं, उद्यमिता। इसका जो राइट आंसर है वो डिजिटल साक्षरता, क्योंकि इसमें किसी एक उद्देश्य रखा गया था कि सबको सामान्य जो बेसिक से नॉलेज है कंप्यूटर की वो सबको मिलनी चाहिए, मतलब डिजिटल साक्षरता से रिलेटेड इसमें उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडा लवलेस किस कंप्यूटर प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो हमने पहले पढ़ लिया था कि एडा लवलेस जो है प्रथम प्रोग्रामर हैं ये। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एनालिटिकल इंजन, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। उसके लिए जो प्रोग्रामिंग की थी, ठीक है, वो किसने की थी? एडा लवलेस ने की थी। मतलब एडा लवलेस ने क्या किया था? प्रोग्रामिंग की थी। किसके लिए? एनालिटिकल इंजन के लिए। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडा लवलेस किस कंप्यूटर प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो एनालिटिकल कंप्यूटर प्रणाली के लिए इन्होंने क्या किया था? प्रोग्रामिंग की थी। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना है कि एडा लवलेस को प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन का के लिए प्रोग्रामिंग की थी। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में स्थापित, देखिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर, तब तो हमको याद है HEC2M। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा ऐसे बना देता है कि भारत में पहला स्वदेशी कंप्यूटर, तो फिर हमें बताना पड़ेगा टी फ्रैक।
ठीक है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परम 8000। ये हमें याद रखना है। और परम 8000 जो है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, सीडैक के द्वारा किया गया था और 1991 में किया गया था। ये सारी जानकारी हमें सुपर कंप्यूटर के बारे में याद रखनी है। साथ में अगर सुपर कंप्यूटर का जनक पूछ लिया जाए तो सैमुअल क्रे। सैमुअल क्रे कौन है, सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी फ्रैक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था। टी फ्रैक क्या था दोस्तों, स्वदेशी कंप्यूटर था। कब आया था, 1956 में आया था, 1956 में आया था। अब कंप्यूटर के विज्ञान में इसका क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। स्पष्टीकरण में हमने लिखा है प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर जिसे भारत के कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर यहाँ से थोड़ा सा घुमा कर भी आ सकता है कि पहला कौन सा स्वदेशी कंप्यूटर था या पहला ऐसा कौन सा भारत में कंप्यूटर था जिसने भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाई थी, तो वो कौन सा है, टी फ्रैक के बाद ही भारत में कंप्यूटर क्रांति आई थी। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की तारीख क्या है। अभी 2 क्वेश्चनों के पहले हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है, कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस का उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल साक्षरता, उसका हमने उद्देश्य बताया था, डिजिटल साक्षरता, ठीक है। फिर हमने बताया था कि ये मनाया कब से शुरू हुआ बनाना, इसको मनाना हुआ 2001 से शुरू किया था मनाना, ठीक है। क्यों मनाया गया, NIIT जो संस्था है इसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको मनाना शुरू किया गया था। और जो एग्जैक्ट डेट है वो इसकी है 2 दिसंबर। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो है 2 दिसंबर। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, परम 8000 की प्रोसेसिंग की गति क्या है। देखो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर की गति KBPS, GHz और MIPS में कभी मापी ही नहीं जाती है। तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जी फ्लॉप में मापी गई, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न रखना ही नहीं है। अगर 1, 2, 3 ऐसा होता जी फ्लॉप के साथ में तो हम फिर भी सोचते, लेकिन यहाँ पर सोचने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास। सीधा सा हमको पता है कि KBPS, GHz और MIPS में कभी भी सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापा ही नहीं जाता। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा जी फ्लॉप हो जाएगा। एडा लवलेस का योगदान किस क्षेत्र में था। तो इसमें बताया था अभी कि एडा लवलेस क्या थी, प्रथम प्रोग्रामर थी, ठीक है, प्रथम प्रोग्रामर थी। ये हमें याद रखना है। दूसरा हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इन्होंने चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन है, जो एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, उसके लिए इन्होंने क्या की थी, प्रोग्रामिंग की थी, ठीक है। तो प्रथम प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है, एडा लवलेस को जाता है। किसके लिए प्रोग्रामिंग की थी, एनालिटिकल इंजन के लिए इन्होंने क्या किया था, प्रोग्रामिंग की थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर किसने विकसित किया था। तो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर पूछा है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर किसने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, पहले तो याद, यहाँ पर पहुँचने से पहले एक दिमाग में क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है उससे पहले एक चीज़ याद रखनी है। इसने जब बोला कि माइक्रो कंप्यूटर, ध्यान देना है इस बात पे, माइक्रो कंप्यूटर, तो पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि माइक्रो कंप्यूटर था कौन सा। तो हमको पता है कि कौन सा था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम से पहला कंप्यूटर था जो माइक्रो कंप्यूटर था। मतलब भारत का जो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर था वो है सिद्धार्थ।
अब सिद्धार्थ का निर्माण किसने किया था? तो ECIL के द्वारा किया गया था। ECIL की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, E से इलेक्ट्रॉनिक, C से हो जाएगा कॉरपोरेशन, I से हो जाएगा ऑफ इंडिया और L से हो जाएगा लिमिटेड। तो ये यहाँ पर जो मेन जो बात है वो ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर में जो गलती होगी वो यहीं पे हो सकती है, क्योंकि हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है माइक्रो कंप्यूटर, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर पूछ रहा है ये? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIC। इस बार इसने पहले ही नाम दे दिया। ये पूछ भी सकता था कि जो ENIC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता ENIC, लेकिन इसने क्या दिया, पहले ही नाम दे दिया ENIAC। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन ENIAC बोल देते हैं, ENIAC बोलते हैं। और ENIAC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब कुछ जगह यहाँ पर बताया गया है मैंने कि कैलकुलेटर भी हो सकता है और कंप्यूटर भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है हमको? फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कंप्यूटर को देनी है। अगर कंप्यूटर ऑप्शन में ही नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं? कैलकुलेटर मान सकते हैं। बाकी जो करेक्ट आंसर होगा वो अपन क्या मानेंगे? कंप्यूटर को मानेंगे। और अगर टी फ्रैक के बारे में अगर पूछ लेता है कि इसका जो टी फ्रैक नहीं, ENIAC के बारे में अगर पूछ लेता है कि इसका विकास कब हुआ, तो इसका विकास जो है 1946 से 1948 के बीच में माना जाता है। हाँ, अगर टी फ्रैक की पूछ लेता है तो हमको पता है टी फ्रैक एक स्वदेशी कंप्यूटर था जिसका हुआ था 1956 में। ये जानकारी हमें याद रखनी है। ये किसका है? टी फ्रैक का है। और ये किसका है? ENIAC का है। अगर HEC2M का पूछ लेता है, HEC2M, तो 1955 में। HEC2M के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ से लाया गया था? ब्रिटेन से लाया गया था और इसको भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में स्थापित किया गया था। इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी होगी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सिलिकॉन सिटी में कौन सी प्रमुख IT कंपनी नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्फोसिस दिया हुआ है, विप्रो दिया है, CTS दिया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट दिया हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन वैली में तो है। ये तो कंफर्म है कि है किसमें? सिलिकॉन वैली में। लेकिन भारत की पूछा है इसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारत की सिलिकॉन वैली। तो भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इन्फोसिस है, विप्रो है और TCS है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कैलिफोर्निया की माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कैलिफोर्निया में जो USA में स्थित है। ठीक है, कैलिफोर्निया USA में स्थित है। ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, HEC2M का सही नाम क्या है? ठीक है, HEC2M का देखो हाइब्रिड और हाई तो होगा नहीं, हेलरेथ दोनों जगह हेलरेथ दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक एक जगह है कैलकुलेटर और दूसरी जगह है कंप्यूटर। तो अभी वही बात होती है कि HEC2M में भी हम पढ़ते हैं। HEC2M जब पढ़ा था तो हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि हेलरेथ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन में अगर दोनों ही चीज़ दे दी, वैसे ऐसा देगा नहीं, अगर लेकिन दे देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों चीज़ लिख दी है, तो इसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? कंप्यूटर को देंगे। मतलब कैलकुलेटर का यूज तब करना है जब क्वेश्चन में दिया ही ना हो, या तो यूज करो ही मत। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिए हैं उनमें कंप्यूटर नाम ही नहीं दिया, कैलकुलेटर नाम दिया है, तो हमको क्या यूज़ करना है? कैलकुलेटर ही करना है। बाकी जो करेक्ट आंसर होगा वो कंप्यूटर ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकंड नंबर का हो जाएगा हेलरेथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर कंप्यूटर किस क्षेत्र में अधिक उपयोग होता है? घर में सुपर कंप्यूटर का कोई काम नहीं होता, पत्र लिखने में सुपर कंप्यूटर का, गेम खेलने में सुपर कंप्यूटर काम आता नहीं है। इन सभी तीनों चीज़ों में पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, घरेलू कार्य के लिए भी पर्सनल कंप्यूटर यूज़ होता है, पत्र लिखने के लिए भी अपन पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, गेम खेलने के लिए भी जो गेमिंग पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर उच्च गति और बड़ी मात्रा में डेटा प्रक्रिया करने की क्षमता के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का कंप्यूटर कौन सा था? इस बारे में हमने पढ़ा नहीं है कि पहला जो अंतरिक्ष मिशन है इसका जो कंप्यूटर था वो कौन सा था। तो हमको ये याद रखना है कि पहला जो अंतरिक्ष मिशन था उसका पहले किया किसने था? वो नासा के द्वारा किया गया था और अपोलो मिशन में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नासा के द्वारा किया गया था और अपोलो मिशन में किया गया था। और वो अपोलो जो मिशन है उसमें जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था वो था अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, AGC। ठीक है, याद रखना है, AGC अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। ये किस में यूज़ किया था? नासा ने यूज़ किया था, अपोलो मिशन में यूज़ किया था। नासा के द्वारा यूज़ किया गया था, अपोलो मिशन में यूज़ किया गया था। ये था क्या? पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था। पहला क्या था? ये मानव अंतरिक्ष मिशन था जिसमें जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था वो था AGC। AGC का मतलब है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किस तिथि को स्थापित हुआ था? अब किस तिथि मतलब यहाँ पे सन से है कि कौन से सन में स्थापित किया गया था। तो हमको पता है 1991 में किया गया था। और कौन सा किया गया था? परम किया गया था, परम 8000। ठीक है, ये जानकारी याद रखनी है कि परम 8000 का जो परम 8000 जो है भारत में स्थापित किया गया था 1991 में, जो कि पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है कि कौन सी संस्था ने पहला स्वदेशी कंप्यूटर स्थापित किया गया था? तो पहले तो स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? टी-फ्रैक था। पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? टी-फ्रैक था। अब इसमें से लास्ट में याद रखना है, ये AC को हटा दो तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा TIFR। ठीक है, TIFR का मतलब है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो जो पहला स्वदेशी कंप्यूटर टी-फ्रैक था उसका विकास किसने किया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने किया था। कब किया था? 1956 में किया था। ठीक है, ये डेट भी हमें याद रखनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन शायद सेकंड या थर्ड बार आ रहा है। कंप्यूटर साक्षरता का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन थोड़े से चेंज हो रहे हैं। कंप्यूटर साक्षरता, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता दिया हुआ है, यहाँ पे भी कंप्यूटर साक्षरता दिया हुआ है, तो आंसर देख के मैच करके इसको सही मत कर देना, ये गलत है। तकनीकी ज्ञान, हाँ उद्देश्य उस अपन मान सकते हैं कि हाँ भाई तकनीकी ज्ञान देना इसका उद्देश्य था, लेकिन पूरा यही उद्देश्य नहीं था। तो डिजिटल रूप से क्या बनाना था? साक्षर बनाना ही इसका उद्देश्य था। ठीक, इंटरनेट का उपयोग करना, दक्ष करना, वो सब किस में आ जाता है? डिजिटल साक्षरता के अंदर आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस का जो बोल रहा है साक्षरता दिवस, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं सारी की सारी, लेकिन साक्षरता दिवस का जो उद्देश्य था वो था डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। यहाँ पे जो स्पष्टीकरण दिया है ये दोस्तों ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। एडा लवलेस किस प्रसिद्धि के लिए? ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया कि किसके लिए प्रसिद्ध थी? एडा लवलेस प्रथम प्रोग्रामर थी, फर्स्ट प्रोग्रामर थी ये।
तो इन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिदम लिखा था, या फिर अपन कह सकते हैं कि एनालिटिकल जो इंजन था उसके लिए इन्होंने क्या किया था, प्रोग्रामिंग की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें से कौन सा नहीं है। देखो, एक ट्रिक याद होगी IPOSC, हमने ये ट्रिक पढ़ी थी IPOSC। आई का मतलब था इनपुट जो इसमें है, पी का मतलब है प्रोसेस जो इसमें है, ओ का मतलब ओ का मतलब आउटपुट जो इसके ऑप्शन में ही नहीं है, एस का मतलब है स्टोरेज जो ऑप्शन में दिया है, सी का मतलब कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल, सी का मतलब है कंट्रोल। तो अब हमको पता है कि इनमें से 3 ऑप्शन तो हमारे सही हो गए। अब आपको बता दें बेकिंग का मतलब क्या होता है। बेकिंग, बेकिंग का मतलब पकाना होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेकिंग का काम नहीं करता, मतलब पकाने का काम नहीं करता। जैसे भोजन पकाना ये जो है, ये सिर्फ किसका काम होता है, घर की महिलाओं का, या आजकल तो पुरुष भी कर लेते हैं ये काम। तो ये इंसान का काम है बेकिंग, या मशीन भी अगर कोई और मानते तो हाँ उसका मान सकते थे, लेकिन कंप्यूटर कभी भी खाना पकाने का काम नहीं करता, यानी कि बेकिंग का कार्य नहीं करता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में टी फ्रैक का विकास कब हुआ था। हमको याद है HEC 2M जो है उसका निर्माण कब हुआ था। बार बार इस ट्रिक को बता रहा हूँ कि 1955 में हुआ था HEC 2M का, और उसी से अगले वर्ष 1956 में किसका निर्माण हुआ था, टी फ्रैक का निर्माण हुआ था। टी फ्रैक क्या है, पूरी तरह स्वदेशी कंप्यूटर था, ये एक स्वदेशी कंप्यूटर था। ठीक है, ये जानकारी हमें टी फ्रैक के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा हुआ था। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर का विकास है वो किसके द्वारा हुआ था, CDEC के द्वारा हुआ था। और कौन सा किया गया था, परम 8000 परम 8000 जो कंप्यूटर था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो CDEC के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ENIAC किसके लिए प्रसिद्ध है। ENIAC किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ENIAC कोई मैकेनिकल कंप्यूटर है नहीं, व्यावसायिक कंप्यूटर भी नहीं है, मतलब मान सकते हैं जो व्यावसायिक यानी बिजनेस मॉडल है उसमें पहला जो कंप्यूटर माना जाता है वो किसको माना जाता है, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनमें से माना जाता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, सुपर कंप्यूटर ENIAC था ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। थोड़ी बहुत नॉलेज हमको होनी चाहिए, बाकी आप कॉमनली जो उन थोड़ी बहुत नॉलेज से अगर थोड़ा हल्का सा सतर्क होकर भी आंसर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से होने के 100% चांस निकलते हैं। ठीक है, अब ENIAC के बारे में हमने पढ़ी थी कि 1946 से 1948 के बीच में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था, और ये क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, भारत के किस संस्था को HEC 2M की मतलब भारत के किस संस्था को ने यहाँ पे भारत के किस संस्था ने HEC 2M की स्थापना की थी। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे ने की जगह क्या आ जाएगा, में आ जाएगा। ठीक है, कि भारत के किस संस्था में HEC 2M की स्थापना की थी। हमको याद है 1955 में की थी HEC 2M की स्थापना। भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, और ये ब्रिटेन से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था, ये ब्रिटेन से लाया गया था। ठीक है, और इसी के साथ हम थोड़ा सा इसको जोड़ते हुए पढ़ लेते हैं कि इसी के अगले साल 1956 में, ठीक है, नरसंगा स्वामी जो है, रंगा स्वामी हैं, उसके द्वारा क्या किया गया, टी फ्रैक का निर्माण किया गया। यह हमें याद रखना है।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परम 800 का विकास किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, परम 800 का विकास किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, लेकिन हर बार ये क्या करता था, शॉर्ट में फॉर्म दे देता था कि सीडैक। हमने आंसर दिया हमेशा किसके द्वारा, सीडैक के द्वारा। लेकिन इस बार इसने क्या किया कि आंसर ऑप्शन में जो है पूरा नाम दे दिया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। सी से क्या हो जाएगा, सेंटर फॉर, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एडवांस, ए से एडवांस, सी से कंप्यूटिंग। तो सीडैक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, ये समाप्त होता है।